अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड्स अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स होने वाली हैं, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से शीरी ने कमाल कर दिखाया है वो तो बहुत ही जबरदस्त था। और इसी के साथ जाफरान की मौत और सोहराब की पकड़ भी, जहां एक जिरगा सोहराब खान ने बिठाया था जिसमें उसने सरबुलंद के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में रबिया और सरबुलंद का निकाह भी हो गया। और दूसरा जिरगा आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में बैठने वाला है, जिसमें सोहराब खान को पेश किया जाएगा जरगुन समेत। और यहाँ पर सरबुलंद जो सरदार की कुर्सी पर बैठा होगा वो खुद मुजरिम सोहराब खान को कटहरे में खड़ा कर देगा और उसकी सारी काली करतूतों के बारे में बताएगा कि सोहराब खान ने किस तरह से पहले शेरदिल को जहर दिया और फिर बारूदी सुरंगों के जरिए शेरदिल की गाड़ी को उड़वा दिया उसकी बीवी समेत। जिसके बाद सरबुलंद की मंगेतर जो कि सोहराब खान की अपनी सगी बहन शहरबानो थी, उसको भी जब सोहराब खान की सारी सच्चाई का पता चल गया तो इसने अपनी ही सगी बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया और रातों रात उसे दफनाकर सुबह सरबुलंद पर इल्जाम लगाना चाहा कि इसकी वजह से बानो ने खुदकुशी की है, कि सरबुलंद के रबिया के साथ मरासिम थे जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थे। बाकिरदार सोहराब खान तो खुद था और सरबुलंद पर बदकिरदारी का इल्जाम थोपता रहा। और सरबुलंद जिरगे में यही कहेगा कि इतना ही नहीं, सोहराब खान ने मुझ पर हमला भी करवाया ताकि मेरा खात्मा करने के बाद सरदारी हासिल कर सके। सोहराब खान अपनी सफाई में जिरगे के सभी सरदारों के सामने सरबुलंद की बातों को झुटलाने की कोशिश कर देगा कि ये सब झूठ है। शेरदिल को तो तौरसम ने मारा था, जिसकी गवाही उसके अपने मामा जाफरान खान ने भी दी थी। और उस दिन जिरगे के सामने ही जाफरान खान ने तौरसम के लिए मुआफी भी मांगी थी। और यहाँ पर सरबुलंद खामोशी से सोहराब खान के ये सारे झूठ सुनता चला जाएगा। सोहराब बहुत ज्यादा चालाक और शातिर इंसान है, वो आखिरी हद तक खुद को बचाने की कोशिश करेगा और झूठ पर झूठ बोलता चला जाएगा और फिर बानो की मौत को भी झूठ बना देगा कि वो सरबुलंद की बेवफाई की वजह से मरी है। इसने सरबुलंद और रबिया को एक रात रबिया के कमरे में जाता हुआ देख लिया था और ये बदकार है जो हमारा सरदार कहलाने के लायक भी नहीं है और मैंने इस पर हमला नहीं करवाया है, वो भी तौरसम के आदमी जुमरुद ने ही इस पर हमला किया था। सोहराब खान सरदारों को वर्गलाने की कोशिश करता रहेगा और झूठ पर झूठ बोलेगा और यही कहेगा कि सरबुलंद के सारे लगाए गए इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं, जिनका कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन सरबुलंद यही कहेगा कि आप इतना बेहिस कैसे हो सकते हैं सोहराब लाला, कि एक सरदारी हासिल करने की खातिर अपनी ही सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया आपने। तो सोहराब यही कहेगा कि तुम तो मेरी बहन का नाम ही ना लो अपने बदकार मुंह से, क्योंकि तुम जैसे बदकार इंसान की वजह से ही मेरी बहन ने अपनी जान दी है। यहाँ पर सरबुलंद यही कहेगा कि उसने मेरी वजह से जान नहीं दी, आपने खुद उसे गोली मारकर खुद को बचाने की खातिर उसकी जान ली है, क्योंकि वो आपका सारा सच जान चुकी थी और आपको रंगे हाथों रातों रात एक नौकरानी के साथ भी पकड़ लिया था रंग रंगलियां मनाते हुए। सरबुलंद की बातों पर सोहराब खान को एक झटका लगेगा, मगर वो फिर भी खुद को बचाने की खातिर झूठ ही बोलता चला जाएगा और सरबुलंद से यही कहेगा कि तुम्हारे पास इस सब का क्या सबूत है सरबुलंद, कि ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। और यहाँ पे सरबुलंद सोहराब खान से यही कहेगा कि आपको सबूत चाहिए, सबूत से बेहतर है कि आप खुद ये सारी बातें मान लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना किरदार किसका दागदार है ये सब यहाँ पर आश्कार हो जाएगा। सोहराब खान यही कहेगा कि तुम्हारे पास कोई सबूत होगा तो तुम यहाँ पर लाकर पेश करोगे ना सरबुलंद, तुम्हारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। जिसके बाद सोहराब खान सरदारान से मुखातिब होकर यही कहेगा कि सरदार सरबुलंद खान जो खुद को एक सरदार मानता है, असल में इससे सरदारी कभी हुई ही नहीं है और न ही इसको सरदारी के उसूलों का पता है। मुझ पर तो इसने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर खुद को फंसा लिया है इसने। और यहाँ सोहराब कहेगा कि अगर सबूत हैं तो लाओ, वरना इस सब की सजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ सरबुलंद, क्योंकि मेरी बहन के कातिल सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तभी सरबुलंद सभी सरदारान के सामने मुखातिब होकर कहेगा कि मैं सभी सरदारान के सामने सोहराब खान के खिलाफ मुंह बोलते सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। जिसके बाद शीरी और जुमरुद को जिरगे में पेश किया जाएगा, जहाँ सोहराब शीरी को अपने सामने देख कर डर जाएगा और उसके आसान खता हो जाएंगे, मगर सरबुलंद शीरी को जिरगे के सामने पेश कर देगा कि बताओ शीरी, सोहराब खान ने ही वो तुम्हें जहर लाकर दिया था जिससे शेरदिल लाला को मारने का इसने प्लान किया हुआ था। यहाँ शीरी साफ अल्फाज में बता देगी कि सोहराब खान ने मुझसे मोहब्बत और शादी के झूठे वादे किए, सरदार बनने की लालच में इसने अपनों के साथ गद्दारी की और मेरा इस्तेमाल किया, मेरी मासूम जवानी से खेलता रहा, यहाँ तक कि आज मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जब मैंने निकाह की बात की तो
मेरे बच्चे को मारने की और जरगून से मेरा निकाह पढ़ाने की मुझे धमकी दी। मैं भूल गई थी कि जो आदमी बीबी जान का ना हो सका, अपनी सगी बहन का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। आज मैं इस जिरगे के सामने एतराफ करती हूँ कि सोहराब खान और जरगून के साथ मिलकर शेरदिल लाला को बारूदी सुरंगों से धमाके में मारने वाला सोहराब खान ही था, और इसकी अपनी बहन शेरबानो जिसने हमें एक रात रंगे हाथों पकड़ लिया था और हमारी सारी बातें भी सुन ली थी। और जब बानो बीबी ने अपने भाई सोहराब खान को बीबी जान से मुआफी मांगकर सारी सच्चाई बताने की जिद की तो बानो बीबी को गोली से मारकर हलाक कर दिया। यहाँ पर जरगून भी बोल उठेगा और आगे की स्टोरी बताने लगेगा, जिस पर सोहराब खान जरगून को देखकर हैरत में मुब्तला हो जाएगा कि आज इसके सभी प्यादे इसके खिलाफ हो चुके हैं। जरगून यही कहेगा कि मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूँ, मैंने और शेरी ने मिलकर सोहराब खान के कहने पर बानो बीबी की कब्र खोदी थी और उन्हें घर की पिछली पहाड़ी के बीचों बीच दफना भी दिया था। सोहराब जरगून की गवाही पर घुटने जमीन पर टेक कर बैठ जाएगा। उसे बानो की मौत का शिद्दत से एहसास होने लगेगा कि उसने अपनी ही प्यारी बहन का कत्ल कर दिया, और वो भी सरदारी की लालच में। और जुमरुद भी यहाँ पर मजीद बताने की कोशिश करेगा कि सरबुलंद पर गोली मैंने चलाई थी, मगर मुझे ये खबर देने वाली भी शीरी थी। और फिर शीरी कहेगी कि क्योंकि मुझे ये सब कुछ कहने के लिए और करने के लिए सोहराब खान ने ही कहा था। जुमरुद को शिकारगाह की खबर दी मैंने, और सोहराब खान की सरदारनी बनने की हविस में मैं भी अंधी हो चुकी थी और मैं अपने ही सरदारों से गद्दारी कर बैठी। इस बीच मैंने जुमरुद की मोहब्बत का भी नाजायज इस्तेमाल किया। बदनामी और जिल्लत को मैंने अपने माथे पर सजा लिया। मैं अपने हर जुर्म का एतराफ करती हूँ कि मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जरगून कहेगा कि तौरसम लाला इस सब से अनजान थे। सोहराब खान ने जानबूझकर हमेशा अपना किया कराया तौरसम पर थोपने की कोशिश की ताकि सौतेले भाई का जहर हयात खान के बेटों के दिलो दिमाग में नफरत बनकर दौड़े। सारे सबूत और शवाही सुनने के बाद यहाँ सोहराब खान खुद भी फट पड़ेगा और यही कहेगा कि हाँ मैंने किया है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरदारी हासिल करने की खातिर। मैं चाहता था कि सरदारी का ताज मुझे मिले। शेरदिल के साथ मिलकर दिन रात तो मेहनत मैंने की है, उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह मैं लगा रहा ताकि एक दिन शेरदिल को हटाकर सरदारी हासिल कर सकूं। शेरदिल को मारने में तो मैं कामयाब हो गया, मगर बीच में तुम आ गए सरबुलंद। बानो जब तक जिंदा थी उसकी वजह से मैंने तुम पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि बानो तुम पर जान छिड़कती थी, मोहब्बत करती थी तुमसे, और देखो उसने तुम्हारी खातिर ही अपनी जान दे दी। मैं ये सब इसके और अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों के लिए ही तो करना चाहता था ताकि उन्हें जिंदगी के सारे सुख और आसाइशें मिल सकें, मगर बानो नहीं मानी और तुमसे वफादारी निभाते निभाते मेरी गोली का निशाना बन गई। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी प्यारी बहन बानो को गोली मार दी, जिसे मैं जान से भी ज्यादा चाहता था। सोहराब बानो की मौत को याद करके ज़ारो कतार रोने लगेगा। यहाँ सरबुलंद यही कहेगा कि नहीं सोहराब खान, अपनों के लिए अपनी हर प्यारी चीज कुर्बान की जाती है, ना कि उनकी जान ली जाती है। तुम्हारा सरदारी हासिल करने का जुनून रिश्तों से बढ़कर था। तुम्हें आखिर किस चीज की कमी थी? क्या नहीं मिला तुम्हें? तुम तो एक लावारिस थे। बीच जान ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, घर बना कर दिया, सरदार घराने का रुतबा दिया, एक टाइटल दिया, मगर तुमने तो बीच जान की ही पीठ में खंजर घोंप दिया। और यहाँ पर शीरी आगे बढ़कर कहेगी कि कातिल है ये कातिल, मेरी मासूमियत का, मेरी खुशियों का, मुझे पूरी दुनिया में रुस्वा और बदनाम करके रख दिया इसने कि मुझे खुद से भी नफरत हो रही है। दिल चाहता है कि मैं खुद को आग लगा दूं। अब यहाँ शीरी रो रो कर तो वहां से चली जाएगी और जुमरुद शीरी की कैफियत देखकर तड़प जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि शीरी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, जिसके बाद सरबुलंद सरदारान से कहेगा कि आप अपनी सजा का फैसला सुना दें। सोहराब खान का सारा सच आपके सामने आ चुका है और सब सरदारान मिलकर यही फैसला करेंगे कि सोहराब खान को सजाए मौत दी जाए। सजा होने के बाद सोहराब खान को हवेली के बीचों बीच हाथ बांधकर खड़ा कर दिया जाएगा, जिसके बाद शाहनूर ही पहला पत्थर उठाकर सोहराब खान को दे मारेगी। जिसके बाद सरदार सरबुलंद को गन थमा दी जाएगी कि सोहराब खान पर गोली चलाकर उसे और जरगून को मौत के घाट उतार दिया जाए। सरबुलंद सोहराब खान का और जरगून का किस्सा तो वहीं पर तमाम कर देगा और शीरी भी अपने कमरे में आकर जहर की गोलियां हाथों में लिए खाने वाली ही होगी कि रबिया आकर शीरी को रोक लेगी। और सरबुलंद भी वहां पर पहुंच जाएगा और शीरी से यही कहेगा कि तुमने मेरी मदद की है शीरी, आज मेरे कातिल जिस अंजाम को पहुंचे हैं वो सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है, इसलिए मैं तुम्हें और जुमरुद को माफ करना चाहता हूँ। यहाँ पर शीरी सरबुलंद के पैरों में बैठ जाएगी और रो रो कर अपने किए की माफी मांगेगी और
सरबुलंद यही कहेगा कि शीरी माफी मुझसे नहीं जुमरुद से भी मांगो, क्योंकि तुमने जुमरुद की मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया है, और जहाँ शीरी जुमरुद को माफ करके उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ तौसम की बेगुनाही भी साबित हो जाएगी और सरबुलंद गुलजमान से यही कहेगा कि मैंने हमेशा तौसम को ही गलत समझा, क्योंकि एक तरफ जाफरान खान ने तो दूसरी तरफ सोहराब खान ने हमारे बीच नफरत और बदगुमानी के बीज बोए रखे थे। सरबुलंद कहेगा कि तौसम खान को बुलाओ और उसे खबर दो कि उस पर लगे हुए इल्जामात बेबुनियाद हैं, वो बेगुनाह है, हवेली वापस आ सकता है। अब जैसे ही गुलजमान तौसम को इत्तला देने के लिए पहुंचेगा तो जाफरान खान की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही होगी। तौसम खान गुलजमान से कहेगा कि मैं मामे के सोयम के बाद हवेली चक्कर लगाऊंगा, अभी लोग आ रहे हैं, और सरबुलंद से कहना कि मुझे भी उससे बहुत सी बातों की माफी मांगनी है। तो अब इस तरह से इस ड्रामे में सिर्फ तौसम और रबिया का आमना सामना और मुदस्सिर के कातिल को सजा मिलना ही बाकी रह जाएगा। तो आपका तौसम और रबिया के बारे में क्या ख्याल है? क्या रबिया तौसम को माफ कर पाएगी और क्या तौसम अपनी कजन गुलमहर से शादी कर लेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।